छत्रपति नगर दलालबाग में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव में रविवार की शाम उनकी स्मृति में भव्यमय कविताओं और शब्दों के भावों से एक कार्यक्रम और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक लेजर शो भी प्रदर्शित किया गया। महामहिम आचार्य श्री विद्यासागर जी की स्मृति में कविताओं और शब्दों के भावों से सजी एक शाम गुरुवर के नाम कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर साक्षी जैन के मंगलाचरण से हुई। प्रारंभ में कार्यक्रम का संचालन करते हुए भोपाल से पधारे कवि चंद्रसेन जैन ने अपनी काव्यमय भावांजलि प्रस्तुत करते हुए आचार्य श्री का स्मरण किया और सुनाया कि सूरज ने आलेख लिखा है और छाप दिया है नभ में, अब विद्यासागर जैसा योगी दुर्लभ है इस जग में। उन्होंने कविता का अंतिम पद पढ़ते हुए सुनाया कि सूरज ने आवाहन किया है समय, आचार्य श्री द्वारा घोषित आचार्य पद के उत्तराधिकारी श्री समय सागर जी महाराज का साथ निभाना है और समय सागर जी की ताजपोशी में कुंडलपुर में आना है। आचार्य श्री के गृहस्थ जीवन की बहन ब्रह्मचारिणी शांता एवं स्वर्णा दीदी ने आचार्य श्री के बाल्य जीवन के स्मरण सुनाते हुए कहा कि बालक विद्याधर बचपन में 10-12 वर्ष की उम्र तक बहुत उद्दंग करते थे, लेकिन उनके बचपन का चरित्र पूर्णतः धर्म से आपूरित था। वे परोपकारी थे और उनके विचार उच्च थे। उन्हें तैरने का बहुत शौक था। वह रोज घर के पीछे बनी बावड़ी में तैरने जाया करते थे और पानी में कूदते और तैरते समय ओम नमः सिद्धेश्वर का उद्घोष भी किया करते थे और कभी कभी पानी में ध्यान भी लगा लिया करते थे। उन्हें बचपन से ही साधुओं की संगति और उनके प्रवचन सुनना बहुत प्रिय था। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि मुझे 3 बार आचार्य श्री के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला। जब भी उनसे मिलता कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता था। वे कन्नड़ भाषी होते हुए हिंदी भाषा के समर्थक थे। वे कन्नड़ भाषी होते हुए हिंदी भाषा के समर्थक थे और मातृभाषा हिंदी के शब्दों का प्रयोग करने और हथकरघा वस्त्रों का उपयोग करने और उनके प्रचार प्रसार और इंडिया नहीं भारत बोलो की प्रेरणा दिया करते थे। मैंने उनकी प्रेरणा से ही सप्ताह में 1 दिवस हथकरघा वस्त्र पहनना स्वीकार किया है। कवि एवं गीतकार डॉक्टर प्रखर जैन ने आचार्य श्री की मृत्यु पर एक बहुत ही मार्मिक कविता प्रस्तुत की। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु से समाचार ने मारा, कहाँ मिलेंगे गुरु विद्यासागर जी के चरण दोबारा, बाद विद्यासागर के है समय का हमें सहारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। वरिष्ठ पत्रकार संपादक कीर्ति राणा ने अपने संस्मरण सुनाते हुए कहा कि वर्ष 1999 में गोमटगिरी पर हुए आचार्य श्री के चातुर्मासिक प्रवचन एवं उनके सानिध्य में होने वाले कार्यक्रमों को प्रतिदिन कवर किया करता था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि त्याग, तपस्या, संयम, समर्पण और चर्या और साथ ही में उनके प्रवचनों में आचार्य श्री जिस रत्नत्य का उल्लेख करते थे, उनके पालन में वे हिम सागर की ऊंचाइयों पर रहे। आपने कहा कि आचार्य श्री का धर्म, राष्ट्र, समाज, संस्कृति, जीव दया और मानव सेवा और चिकित्सा, स्त्री शिक्षा, मातृभाषा, हथकरघा आदि क्षेत्र और राष्ट्रीय हित के विकास में जो अवदान रहा है, उसे देखते हुए उन्हें भारत रत्न अलंकरण प्रदान किया जाना चाहिए। समाज सेवी एवं आचार्य श्री के परम भक्त श्री आजाद कुमार जी जैन ने आचार्य श्री के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए और भावांजलि देते हुए कहा कि उनका ब्रह्म व्यक्तित्व सहज, सरल और मनोरम था और लेकिन तपस्या में वे वज्र से भी कठोर साधक थे। वे वर्तमान युग के महान युग प्रवर्तक और दृष्टा थे। आचार्य श्री के प्रति लोगों की जो श्रद्धा रही है, वैसी श्रद्धा अन्य किसी साधु के प्रति देखने को नहीं मिलती। कवि नरेंद्र जैन ने कविता के माध्यम से अपनी भावांजलि प्रस्तुत की और साथ ही में एक अन्य कविता एवं एक मुक्तत्व सुनाते हुए सुनाया यहाँ पर बड़ा संत अलबेला, जिसमें 10 धर्म है फैला, और अंतिम वक्ता के रूप में युवा विचारक एवं एडवोकेट उन्नति झांझरी ने संस्मरण सुनाते हुए कहा कि आचार्य श्री का पूरा जीवन ही एक खुली किताब था और उनका एक एक शब्द हमारे जीवन को परिवर्तित करने की ताकत रखता है। जब पहली बार रामटेक में मैंने उनके दर्शन किए और मंच से भावना व्यक्त करने का अवसर मिला तो बाद में आचार्य श्री ने पूछा, क्या करते हो? मैंने कहा, वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, वकील बनोगे? उनके यह शब्द मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया और उन्होंने मुझे हिंदी को बढ़ावा देने और साथ ही में न्याय में हिंदी में ही बहस और हस्ताक्षर करने की प्रेरणा दी। उनकी भावना के अनुसार मैं हिंदी में ही सब काम कर रहा हूँ। इस अवसर पर आचार्य श्री के व्यक्तित्व और
कृतित्व पर एक लेजर शो भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें संवाद अनुसार आचार्य श्री जी की लेजर लाइट से एक छवि स्क्रीन पर उभरती है और समारोह में श्री नरेंद्र जैन, पपाजी, हसमुख गांधी, साथ ही में राजेंद्र जैन वास्तु, डॉक्टर दीपक जैन, डॉक्टर जैनेन्द्र जैन, कैलाश जैन, नेताजी, दिलीप जैन, अमित जैन, DL जैन, कमल जैन, मानिक चंद नायक और प्रकाश दलाल एवं श्रीमती मुक्ता जैन और समंता सोंधिया आदि गणमान्य मौजूद रहे। आज गांधी हाल में महाराज जी द्वारा विद्यांजलि प्रोग्राम था, उसमें सभा रखी गई थी, श्रद्धांजलि सभा। उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर जैनेन्द्र जैन, मंत्री दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर एवं कार्याध्यक्ष दिगंबर जैन समाज छत्रपति नगर इंदौर। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कोई सामान्य संत नहीं थे। वे श्रमण संस्कृति की महामहिम एक ऐसे संत थे जिन पर हमारी समाज और राष्ट्र गौरव करता था। आचार्य श्री ने धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, जीवदाय के लिए, मानव सेवा के लिए और इसके अलावा भाषा के लिए, नव तीर्थों के निर्माण के लिए जो कार्य किया है वो वर्णनातीत है और स्वर्ण लिखे जाने लायक। स्त्री शिक्षा की बात करूँ मैं, अगर भाषा की बात करूँ, राष्ट्रभाषा की, भारत बोलो इंडिया, ये सब उनकी कारण से प्रेरणा देने उसका प्रभाव भी हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार को आचार्य श्री ने जो काम किए हैं उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनको भारत रत्न की पदवी दी जाना चाहिए। हालांकि ये मांग पिछले 2 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने भी इसका समर्थन किया है और अभी सुधा सागर जी महाराज ने भी इस बात को मांग की है कि आचार्य श्री को समाधि के पश्चात अभी ये भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जैन समाज के लिए गौरव की बात होगी, श्रमण साधुओं के लिए गौरव की बात होगी कि श्रमण संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है कि भारत के अंदर एक संत को भी भारत रत्न की पदवी दी जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। राजेश जैन, दद्दू की रिपोर्ट।